अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। है ना सभी की गुड मॉर्निंग। इतनी सुंदर शुरुआत हर दिन हमारी हो रही है। खुद ईश्वरीय दरबार में परमात्म ज्ञान की गंगा जो बह रही है, प्रतिदिन उसका रसपान करते मन पावन हो रहा है। और कहते हैं जहाँ पावन अर्थात पवित्रता है, वहाँ सुख और शांति स्वतः होती ही होती है। इसलिए परमात्म महावाक्यों में बहुत सुंदर एक बात आती है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। जननी कहा जाता है माँ को। तो जहाँ मन के विचार पवित्र शुद्ध होने लगे, पॉजिटिव विचारों से मन भरपूर होने लगा, तो खुशी कहाँ जाएगी। और स्वतः परछाई के रूप में जैसे माँ के पीछे बच्चे चलते हैं, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। और ऐसी खुशियों की रोशनी के सामने किसी तरह का डर, चिंता, तनाव टिक ही नहीं सकता है। ऐसे खुशनुमा जीवन की ओर आगे बढ़ते हुए हम सभी परमात्मा दुलारे ईश्वरीय संतान शिव बाबा के अति प्यारे हम सभी बच्चे आदरणीय पूनम दीदी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगी पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर भ्राता पवन जी से, वो सुंदर गुलदस्ता देकर
पूनम दीदी का आज की सभा में स्वागत करेंगे। हम भी तालियों के साथ दीदी का स्वागत करते रहेंगे और साथ ही आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ। आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे विशेष भ्राता राम कुमार राणा जी, भाई लोकेंद्र राणा जी, भाई सुरेंद्र गुप्ता जी और भाई सतपाल सेठी जी। आप चारों मंच पर आकर दीप प्रज्वलन के साथ आत्मदीप जलाने के हम सबके दृढ़ संकल्प को और मजबूती देंगे। हर रोज के हमारे बढ़ते कदम हमें परम ज्योति के और नजदीक ला रहे हैं। सभी को ये अवश्य फील हो रहा होगा किस तरह से एक एक ज्ञान की बूंद जैसे जैसे पड़ती जा रही है, मन में ज्ञान घृत डलता जा रहा है, उतना ही हमारे आत्मदीप और प्रज्वलित हो रहा है। तो आइए हम सभी मिलकर दीप प्रज्वलन करते हैं। आज एक बहुत सुंदर टॉपिक जो सेशन दीदी लेने जा रहे हैं वो है अलौकिक जन्मोत्सव। हम सभी अपना जन्मदिन आज मनाने वाले हैं, तो इसलिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ऐसा समझेंगे कि आप सभी भी ये दीप जला रहे हैं, सिर्फ जो मंच पर है वो नहीं। आप सभी भी अपने अपने सूक्ष्म हाथों से यहाँ पर दीप जला रहे हैं, तो अपने लिए तालियां बजाते रहे सभी। से हर दम मिटाए सद्भावना की ज्योत आओ मिलके जगाए, प्रेम के प्रकाश से हर दम को मिटाए, एकता एकता समभाव हो सभी के मन में, एकता समभाव हो सभी के मन में। बैठ जाए सभी अपने स्थान पर। हुए हम सभी इस कार्य में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, धरा पर आए हुए परमात्मा के हर गुण हर शक्ति का अनुभव हम अपने जीवन में कैसे करें, बहुत सुंदर रीति से दीदी हमें बताने जा रहे हैं। और अंत में जब हम सभी अलौकिक जन्मोत्सव मनाएंगे वो सीन तो ऐसी होगी जो आप सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। इसलिए जैसे कि कल भी कहा था, चात्रक बनकर फुल अटेंशन के साथ पूरी एकाग्रता के साथ हम दीदी की बातें सुनेंगे और शिव बाबा की प्रेजेंस को इस सभा में महसूस करते हुए कि दीदी माध्यम है सिर्फ, लेकिन ये सारी ज्ञान की धारा स्वयं ज्ञान सागर हम सबके प्रति दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। टाइटल डालें आज के चैप्टर का, परमात्मा का अवतरण। अलौकिक जन्म उत्सव आज का चैप्टर रोज के दिनों से थोड़ा अलग हटके है। आज तक आपने कई महान आत्माओं की जीवन कहानी सुनी होगी, पर आज हम आपको ऐसे दिव्य मानव की विचित्र जीवन कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके मनुष्य तन के अंदर स्वयं शिव बाबा ने प्रवेश करके इस सृष्टि पर शिव बाबा ने अपने दिव्य कर्तव्य किए। या सामने जो आप फोटो देख रहे हैं ना पीछे, इनकी विचित्र जीवन कहानी देखिए। मीठे भाई बहनों, हम सबको
इस सृष्टि पर कर्म करने के लिए अपना अपना देह मिला है। आपको बता चुके हैं, शिव बाबा का जन्म नहीं होता है, खुद का देह नहीं है, उससे तो अवतरण, पर काया प्रवेश, दूसरे की काया में प्रवेश कर कर भगवान को इस धरती पर कर्तव्य करने पड़े। तो इनके तन में शिव बाबा ने क्यों अवतरित हुए, क्यों प्रवेश हुए, ये आपको आगे के लेसन में क्लियर होगा। पर जगह जगह आप ब्रह्मा कुमारीज में फोटो देखेंगे। ये कोई गुरु नहीं है हम लोगों के, इनको याद नहीं करते हम, पर शिव बाबा ने जिसे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया कर्तव्य के लिए, इसलिए फोटो लगा रखा है। कौन है, क्या है, वो सब समझते। भगवान के जो कर्तव्य होते वो मनुष्यों से डिफरेंट है। ज्ञान देना, सबकी सद्गति करना, सबको पावन बना देना, शक्तियां देना, भाग्य विधाता बन भाग्य बांटना। मात पिता है तो मात पिता की पालना देना। तो इतने जो यूनिक कर्तव्य है शिव बाबा ने, वो किसके तन में प्रवेश होकर किए, जो सामने आप फोटो देख रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आज प्रभु अवतरण की सत्य कहानी, स्टोरी ऑफ इनकारनेशन ऑफ गॉड। इनका जन्म सिंध हैदराबाद में 1876 में एक साधारण परिवार में हुआ। इनका नाम लेखराज था। प्यार से लोग इन्हें दादा कहते थे, दादा लेखराज। जब ये छोटे थे तभी इनकी माताजी ने शरीर त्याग दिया था और पिता स्कूल में एक प्रिंसिपल थे। माना एक मिडिल क्लास फैमिली को ये बिलोंग करते थे। जब ये यंग लाइफ में पहुंचे तब पिताजी ने भी शरीर त्याग दिया। बचपन से, भले अब वीडियोस दिखाएं, बचपन से दादा के अंदर सत्य ज्ञान की खोज थी कि कहीं से मुझे सत्य ज्ञान मिल जाए। और सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। कितने? 12। एक से नहीं उत्तर मिला, दूसरा, तीसरा, एक खोज थी पर संतुष्टता नहीं हो रही थी। दादा के अंदर बचपन से भक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। श्री नारायण के भक्त थे। हमेशा अपने पॉकेट में श्री नारायण का चित्र रखते थे। नियमित रूप से गीता पढ़ना, ट्रेन में भी जा रहे तो गीता पाठ करते थे। तीर्थ यात्राओं पर जाना, दान पुण्य व्रत, ये सब दादा के जीवन में था। जब इनके पिताजी ने शरीर छोड़ा, युवा लाइफ थी, तो इन्होंने अपने काका के साथ
अनाज की दुकान पर काम करना शुरू किया, पर धीरे धीरे चमत्कारिक बुद्धि के कारण ये अनाज के व्यापारी से उठकर उस समय के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन बन गए। डिफरेंट फोटोज आप देख रहे हैं इसमें। तो इतना बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद भी दादा के अंदर ईगो नहीं आया, और ये गृहस्थी थे। सबसे बड़ी बात, सन्यासी नहीं, मैरिड लाइफ थी और 5 संतानें थी। तो इनका बिजनेस कांटेक्ट उस समय के राजा महाराजाओं के साथ चलता था। नेपाल, उदयपुर, बड़ौदा, माना इतना पॉपुलर बिजनेसमैन हो गए थे ये। हीरे जवाहरात का बिजनेस, इतना ऊंचा बिजनेसमैन बनने के बाद भी जीवन सात्विक था। वही भक्ति के संस्कार, दान पुण्य करना, दया, क्षमा, बचपन से इनके चेहरे पर एक तेज था। तो जब ये बिजनेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि परमात्मा के अवतरण पर तो 2 मोटी मोटी बुक्स हैं यहाँ। डिटेल आपकी इंटरेस्ट हो तो आप लेके पढ़ सकते हैं। हम तो एक जस्ट टच करेंगे, ब्रीफ आउटलाइन। तो जब ये 60 वर्ष की आयु में पहुंचे, 60 ईयर, तो इनकी धर्म पत्नी ने कहा कि दादा अब बहुत धन कमा लिया, क्यों ना वानप्रस्थ ले ले। पर दादा को धन कमाने का शौक बहुत था। भक्ति करते थे पर बिजनेस का शौक बहुत था। तो दादा ने कहा अभी कुछ समय और बिजनेस करें, बाद में वानप्रस्थ की सोचेंगे। पर कहते ना, परमात्मा की चाहना कुछ और थी। तो 60 वर्ष की आयु थी। ये 1936 की बात है जो सुना रही हूं अब आपको। 1936 शाम के समय बॉम्बे में बबुलनाथ के मंदिर में ये बैठे थे, और इन्हें अपने जीवन में सबसे पहला साक्षात्कार हुआ श्री विष्णु चतुर्भुज। क्या दर्शन हुए? विष्णु जी के दर्शन। इस दर्शन के बाद, साक्षात्कार के बाद दादा बड़े प्रसन्न हो गए, और उन्हें लगा आज भक्ति का फल मिल गया, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि विष्णु जी के भक्त थे ये। तो दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गए। गुरु के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये साक्षात्कार देहधारी गुरु की कृपा से नहीं हुआ। तो उस दिन से लेकर दादा का ध्यान जो उनके 12 गुरु थे उससे हट गया और परम सतगुरु की तरफ चला गया। विष्णु जी के दर्शन के बाद दादा एकांत में रहने लगे और भक्ति तेज कर दी, खोए खोए रहने लगे। अब हम आपको 1936 की दूसरी घटना सुना रहे। दादा बनारस में अब
अपने मित्र के बंगले में एकांत में बैठे थे और उस समय इनको दूसरा साक्षात्कार हुआ इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश। एटम बॉम्ब्स, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, देखिए उस समय इतना विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग, इतनी चर्चाएं नहीं होती थी। आज तो फिर भी विनाश की चर्चाएं होती है, न्यूज में आता रहता है, पर उस समय 1936 में इन्हें वो दृश्य दिखाई दिया तो ये थोड़े घबरा गए। कहा बस करो प्रभु, बस करो, इतना भयंकर महाविनाश मैं नहीं सहन कर सकता। 60 साल की आयु थी इनकी। फिर कुछ ही समय के पश्चात इन्हें तीसरा साक्षात्कार हुआ। दो कौन कौन से बताए अभी? पहला विष्णु चतुर्भुज जी का, दूसरा पुरानी दुनिया का महाविनाश। अब तीसरे साक्षात्कार में क्या देखा? ऊपर से छोटे छोटे सितारे आ रहे थे। कोई सितारा सुंदर देवी बन जाता और कोई सितारा सुंदर देवता बन जाता। तो एक बहुत सुंदर देवी देवता की दुनिया, जिसको हम स्वर्ग, सतयुग, हेवन, पैराडाइज कहते हैं, वो दुनिया दादा ने देखी तो बड़े खुश हो गए। सुखमय संसार, शांतिमय संसार, देवी देवताओं की दुनिया, स्वर्ग। इतने में ऊपर से एक आवाज आई। क्या आवाज? अब सुनिए कि दादा कुछ ही समय के पश्चात इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश होने वाला है और इसी सृष्टि पर नया संसार, स्वर्णिम संसार, स्वर्ग, बहिष्ट, पैराडाइज, हेवन, देवी देवताओं की सुंदर दुनिया आने वाली है। और ऐसी दुनिया लाने के लिए परम आत्मा तुम्हें अपने कर्तव्य का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो ये कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि ये तो अपना बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस भी उस समय टॉप फ्लरिश लेवल पर चल रहा था। 60 वर्ष की आयु, बिजनेस टॉप लेवल पर चल रहा था। तो बोले ये सब क्या हो रहा है जीवन में? कौन मुझे कह रहा है कि ये दुनिया फिनिश होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, परमात्मा मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं, मेरे द्वारा ये दुनिया आएगी? ये सब क्या चल रहा है? ये सत्य स्टोरी आपको सुना रही हूं मैं, जो हमारे कई सीनियर दीदीज हैं, उन्होंने इन्हें प्रैक्टिकल में देखा भी है। तो ये सब क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? तो दादा का ध्यान इन 3 साक्षात्कार के बाद हीरे जवाहरात के बिजनेस में नहीं लगा। उन्हें वो हीरे तो पत्थर दिखाई देने लग गए। बोले अरे मुझे तो नई दुनिया बनानी है, भगवान का आदेश आ रहा है। तो सब तरफ से इन्होंने अपना हीरे जवाहरात का बिजनेस समेट लिया। पार्टनर को कहा जो भी हिसाब है आप कर दो, अब मेरा मन बिजनेस में नहीं लगता, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। सारा बिजनेस समेट कर घर पहुंचे। अब सुनिए
विश्व नाटक में विचित्र, अद्भुत पर संपूर्ण सत्य घटना क्या घटित हुई? 1936 की बात, जब दादा की आयु 60 साल, शाम के समय घर में गुरु जी का सत्संग रखा था इन्होंने, और उस सत्संग में शहर के कुछ प्रमुख लोगों को निमंत्रण दिया था। पर उस दिन दादा का ध्यान सत्संग में भी नहीं लगा और दादा उठकर अपने कमरे में चले गए। तो इनकी बहू, धर्मपत्नी पीछे पीछे गए कि दादा सत्संग में क्यों छोड़कर कमरे में आ गए। तो इनकी बहू क्या सुनाती है, जिस कमरे में दादा बैठे थे वो कमरा एक बहुत तेज सुनहरे लाल प्रकाश से जगमगा रहा था, और बोले दादा का शरीर वहां नहीं दिख रहा था, केवल सुनहरा लाल जगमगाता प्रकाश। और उस प्रकाश में एक अलौकिक शांति और शक्ति। और बोले दादा के दोनों नयन इतने तेज लाल बल्ब जैसे जगमगा रहे थे। इनकी बहू ने 1985 में देह त्याग दिया, तो उन्होंने खुद ने सुनाया ये सारा। तो कमरे में सिर्फ सुनहरा लाल जगमगाता प्रकाश, और इतने में आवाज आई, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और ये आवाज आके कुछ क्षणों के लिए दादा की आंख बंद हो गई। वो दिखाओ ना इनकारनेशन, थोड़ा लाइट बंद करके, किस तरह। तो इनकी बहू ने हिलाया कि दादा, कि आपकी आवाज नहीं थी, आपके मुख से कौन बोल रहा था? दादा समझ नहीं पाए, पर वो था इस सृष्टि पर विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना, जब ज्योति बिंदु शिव बाबा ने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, डायरेक्ट मनुष्य तन के अंदर प्रवेश, अवतरित, इसको कहते हैं अवतार। पर ये बाद में क्लियर हुआ। उस समय दादा ने इतना ही कहा, वो एक प्रकाश था, वो एक लाइट थी, वो एक शक्ति थी। देख रहे हैं आप कैसे शिव बाबा आया? हाँ, ये देखो, शिव बाबा उतरा परम धाम से। ये देखिए पॉइंट ऑफ लाइट, वो पॉइंट ऑफ लाइट नीचे उतर रही धीरे धीरे। सृष्टि पर आई, ठीक है, देखा? लाइट्स। मीठे भाई बहनों, ये 1936 की विचित्र सत्य घटना, आप सोचिए तो सही, क्या सुन रहे हैं आज? लोग इंतजार कर रहे, पुकार रहे, प्रभु आओ, कि
किस रूप में आओगे? और आप आज खुशखबरी सुन रहे कि सर्व धर्म की आत्माओं के विश्व के पिता ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा मनुष्य तन के अंदर अवतरित हो चुके हैं। हाँ, इतनी बड़ी खबर मिली तो ताली तो बजाइए। इसको पर काया प्रवेश अवतरण कहते हैं। गर्भ से जन्म नहीं हुआ, पर उस समय दादा समझ नहीं पाए। परम आत्मा उनके देह में अवतरित हुए, ये समझ नहीं पाए। वो केवल इतना कह रहे थे, वो एक लाइट थी, वो एक शक्ति थी। अब धीरे धीरे ये नियमित ये क्रम चलने लगा। रोज शिव बाबा परम धाम से दादा के तन में आते, उनके तन में प्रवेश होकर शिव बाबा ने दिव्य कर्तव्य सृष्टि पर शुरू किए, ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। माता पिताए तो सबको पालना देना शुरू की। इसीलिए बताए ना, जो ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसमें सुनाते वो गुरु का नहीं, वेदों का नहीं, शास्त्रों का नहीं, डायरेक्ट ज्योति बिंदु शिव बाबा ने मनुष्य तन के अंदर प्रवेश करके जो पॉइंट ऑफ लाइट ने ज्ञान दिया वो ज्ञान सुनाया जाता है, ईश्वरीय ज्ञान। तो शिव बाबा परमानेंट इनकी बॉडी में नहीं रहते थे, इनकी सोल रहती थी। बाबा कुछ समय के लिए आते, शरीर में प्रवेश करते, ज्ञान सुनाते और वापस ज्ञान सुनाकर वो सुप्रीम सोल कहाँ चली जाती? परम धाम। और फिर ये अपना रूटीन वर्क करते। इसको अवतरण कहते हैं कि कर्तव्य के लिए इंस्ट्रूमेंट में आए, काम किया और वापस गए, आना और जाना। और हमने तो जन्म लिया है तो हम लोग तो इसी में बैठे हैं परमानेंट, ये अंतर है। अब रोज ये क्रम चलने लगा। जो ज्ञान खुद महाज्योति शिव बाबा आकर इनके मुख द्वारा सुना रही थी, आत्मा के विषय में, परमात्मा का परिचय, संसार नाटक का ज्ञान, तो वो ज्ञान आज तक लोगों ने कोई बुक्स में नहीं पढ़ा, नया ज्ञान था। क्योंकि आप सोचो, भगवान भी आकर वही ज्ञान दे जो दुनिया में पता है, किताबों में है, तो फिर भगवान को आकर सत्य रोशनी देने की जरूरत ही नहीं, फिर तो सब उसी में पढ़ लो। तो जब परमात्मा का परिचय खुद शिव बाबा ने दिया कि इनके मुख से बोलने वाला मैं ज्योति बिंदु शिव बाबा, तब लोगों को समझ में आया, इनको खुद को भी समझ में आया कि परमात्मा की प्रवेशता इनके तन में हुई है। और वो तो एक बहुत अलग अनुभव है, विचित्र अनुभव। हम तो शॉर्ट में सुना रहे, 1.5 घंटे में कितना कवर करेंगे, इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। तो बहुत सा ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान बाबा ने दिया, शिव बाबा ने, जिसको आध्यात्मिक भाषा में हम लोग कहते हैं मुरली। कई भाई बहन पूछ रहे थे 11 सितंबर तक तो ये शिविर है, उसके बाद क्या दीदी? तो 12 सितंबर से आप सभी भाई बहनों के लिए सिर्फ 15 दिन का एडवांस कोर्स, इस शिविर के आगे का कोर्स रखा है। स्थान तो यही रहेगा, समय आपको बताएंगे अभी लास्ट में, 3 टाइम फिक्स किए हैं। पर उस कोर्स में क्या सुनाया जाएगा?
डायरेक्ट शिव बाबा ने आकर जो ज्ञान दिया, जिसको मुरली कहते हैं, वो सुनाई जाएगी। अब इस शिविर के बाद मुरली सुनने की जरूरत क्यों करो एडवांस कोर्स, वो मैं आपको लास्ट डे बताऊंगी। पर ये क्रम चलने लगा। अब धीरे धीरे शहर में सत्संग की चर्चा हुई, तो शहर के जो मुखिया थे उन्होंने दादा को कहा, दादा इतना सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान आप क्या चल रहा है, तो एक हॉस्टल खोलो, छोटे छोटे बच्चों को रखना, दुनिया की शिक्षा भी देना और ये आध्यात्मिक शिक्षा भी देना। तो दादा ने ऐसे ही किया, एक हॉस्टल खोल दिया जिसको नाम दिया शिव बाबा के द्वारा रचा यज्ञ। हॉस्टल नहीं, जिसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और उस समय स्टार्टिंग में खुद दादा ने अपना सारा धन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया, क्योंकि धन तो बहुत था, हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे। तो कई ऐसे रहस्य हैं जो मुरली में आप सुनेंगे, 2-3 में मुख्य बताती। तो उस समय पूरे भारत से 300 के लगभग छोटे छोटे बच्चे आए थे शिव बाबा के यज्ञ में पढ़ने के लिए। 8 साल उम्र, 9 साल, 12 साल, इससे बड़े नहीं थे, बस ये 60 साल के थे। इनकी पत्नी सहित ये समर्पित हुए। आज भी वो बच्चे हैं, कईयों ने शरीर भी छोड़ा, पर जो उस समय के बच्चे हैं वो सब वरिष्ठ हो गए, 80 ईयर, 90 ईयर। आज हम उन्हें इस यज्ञ की दादियां दादा कहते हैं, सीनियर हो गए ना सब। तो 2 मुख्य रहस्य आपको सुनाती हूं। सबसे पहला, शिव बाबा ने इनको दिव्य नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। क्या नाम दिया? अब क्यों ब्रह्मा? परमात्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो शिव बाबा ने कहा, मैं इस सृष्टि पर आया हूं सतयुग की सृष्टि की रचना करने। करेगा शिव बाबा, पर जिसको माध्यम बनाया उसको नाम दिया ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना। तो ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। देखो आप कितनी विचित्र बातें सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हैं आप बैठ के? लोग तो देखो शाहबाद में 60-70 हजार सो रहे इस समय। कोई क्या कर रहे हैं? आपके पुण्य फलीभूत हुए हैं, जन्म जन्म की भक्ति, जो शिव बाबा खुद अपने आने का समाचार आपको दे रहे हैं कि मीठे बच्चे, मैं इस सृष्टि पर अवतरित हो चुका हूं। ठीक है? तो प्रजापिता ब्रह्मा, और जो यज्ञ रचा, हॉस्टल खोला, अब उसका हम डिटेल समझते। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्म कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका आपको डिटेल सुनाती। ईश्वरीय विश्वविद्यालय माना जिसकी स्थापना स्वयं ईश्वर ने प्रवेश होकर की है 1936 में। कई पूछते, क्योंकि बहनों को आगे देखते, तो बोलते दीदी इसका संस्थापक कौन? तो मीठे भाई बहनों, कोई गुरु, देवी देवता,
मनुष्य के द्वारा नहीं स्थापन हुआ। 1936 में निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा ने खुद अवतरित होकर इस यज्ञ की विद्यालय की स्थापना की, परमात्मा का विद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नाम क्लियर कर रही हूं। विश्वविद्यालय माना पूरी यूनिवर्स की आत्माओं के लिए ये खुला है। यहाँ पर धर्म भेद, जाति भेद नहीं है। शिव बाबा हर धर्म की आत्मा के पिता है, तो हर धर्म के लोग यहाँ आते, स्पिरिचुअल ज्ञान लेते, मेडिटेशन सीखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर ये विद्यालय काम करता है। इसलिए हमारे सेंटर क्रिश्चियंस कंट्री, मुस्लिम कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री सब तरफ है, देश विदेश, रशिया वगैरह, चाइना, सब तरफ। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी, नाम स्पष्ट कर रही हूं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। कई समझते ब्रह्मा कुमारी ये तो कोई बहनों की संस्था होगी, तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मा की भी सब संतान, भाई लोगों को कहते ब्रह्मा कुमार, बहनों को कहते ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा की भी संतान है ना हम सब, तो दोनों आते हैं। अब भाई लोग भी आते हैं, माताएं, फीमेल मेल दोनों आते हैं। पर शिव बाबा ने इस विश्वविद्यालय को संभालने की जवाबदारी मातृ शक्ति के सिर पर कलश रखा, क्योंकि दुनिया में मां को ही प्रथम गुरु कहा जाता है। इसलिए रिस्पेक्ट के लिए ब्रह्मा कुमारी। और आपको पता हो विश्व की एक ये संस्था है जहां का संचालन मातृ शक्ति, बहनें हमारे सेंटर्स की, जोन की इंचार्ज होती हैं। इंचार्ज तो शिव बाबा है, पर हम सब ट्रस्टी बनकर बाबा के यज्ञ को संभालते हैं। भाई लोग पूरा हेल्प करते हैं हमको, पर रिस्पेक्ट के लिए बाबा ने तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब कई सोचते पता नहीं कौन सा धर्म आ गया है अलग, सारा क्लियर कर रही हूं मैं। तो अलग से कोई धर्म नहीं है, धर्म सबके अलग अलग, जो फॉलो कर रहे करिए। ब्रह्मा कुमारीज में आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, खुद को पॉइंट ऑफ लाइट समझ सुप्रीम ज्योति से कनेक्ट कर देना। मानव का धर्म सिखाया जाता है। मानव का धर्म है आपस में प्यार से रहना। सिर्फ गाना नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, रियली में वो ब्रदरहुड, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। विश्व एक प्रभु पिता का परिवार है, इस कंसेप्ट को लेकर ब्रह्मा कुमारी चलती हैं। एक दूसरे के काम में सहयोग देना। कई हमें कहते हैं दीदी हमें मेंबर बना लीजिए, मेंबरशिप फीस क्या है? तो मीठे भाई बहनों, इस विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार का मेंबर नहीं बनाया जाता। कोई मेंबरशिप फीस डोनेशन नहीं होता। क्यों मेंबर नहीं बनाते? ये कोई संस्था नहीं है, आश्रम नहीं है, सिर्फ आपके शिव बाबा के द्वारा रचा आपका अपना परिवार है। ये प्रभु का परिवार
सो आपका परिवार, तो परिवार में मेंबरशिप फीस की बात नहीं है, आप शिव बाबा के परिवार के बालक हैं, तो रोज यहाँ आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के मेडिटेशन सीखने की कोई भी फीस, मेंबरशिप, डोनेशन यहाँ पर नहीं है। बाबा ने ये कहा कि जो ज्ञान खुद शिव बाबा आकर दे रहे हैं, जो मेडिटेशन खुद वो आकर सिखा रहे, वो सिर्फ भारत नहीं, दुनिया की हर आत्मा तक सिखा दो, ये इसका लक्ष्य है। तो कोई मेंबरशिप फीस नहीं, ये परिवार है, संस्था नहीं है। तो सुन रहे ना कैसे शिव बाबा ने एक यज्ञ रचा। कई समझते पता नहीं यहाँ आएंगे घर छोड़ना नहीं पड़ जाए, काम में मन लगेगा या नहीं, हमको भी वाइट नहीं पहनना पड़ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सिर्फ भाई बहने हम समर्पित हुए यहाँ, उनके लिए ये वाइट यूनिफॉर्म फिक्स है। बाकी लाखों की भाई बहनों तादाद में गृहस्थी आते, वो आपके जैसे कारोबार करते, सिर्फ 1 घंटा यहाँ आते, मेडिटेशन सीखते, शिव बाबा की मुरली सुनते, कलर ड्रेस में आते हैं। हाँ, कोई ओकेजन होता है, उनकी इच्छा होती है तो उस दिन वो अपनी चॉइस से वाइट पहनते, बाकी कंपलसरी नहीं है, वो तो हम लोग पहनते हैं। कई कहते घर नहीं छोड़ना पड़ जाए, तो यहाँ पर ऐसे हर किसी को समर्पित भी नहीं किया जाता, ये भी आप समझ लीजिए। इसके भी हमारे यहाँ कुछ नियम है। ऐसे गृहस्थियों को जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको नहीं करते समर्पित। बहुत सारी इसकी बातें हैं। तो मैं आपको ये सुना रही थी कि नियमित ये क्रम चलने लगा। शिव बाबा अब हम इनको कहने लगे, ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। तो जो भी यज्ञ में बच्चे रहते थे, वो सब इन्हें कहने लगे ब्रह्मा बाबा। क्यों बाबा? बाबा माना पिता। तो 3 पिता, एक हमारे भौतिक शरीर के माता पिता जिसने शरीर को जन्म दिया, लौकिक माता पिता। दूसरे आत्मा के पिता, पारलौकिक पिता, वो सबके कौन हो गए? शिव बाबा। तीसरा अलौकिक पिता, डिवाइन फादर, भगवान के रचे यज्ञ का पिता, जिसे शिव बाबा ने इस सृष्टि पर अपने कर्तव्य का माध्यम बनाया, वो हो गए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। ठीक है। और दादियां सुनाती है कि सिर्फ कहने के लिए हम इनको ब्रह्मा बाबा नहीं कहते थे। जिस घड़ी से शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया, इन्होंने माता पिता से भी बढ़कर यज्ञ में रहने वाले बच्चों की परवरिश की। अब मैं शॉर्ट में आपको सुनाती, फिर उसके बाद आज के लेसन का मक्खन निकलेगा। 14 साल स्टार्टिंग में 1936 से लेकर 14 साल नियमित ये क्रम चला। रोज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते, ज्ञान सुनाते। और 14 साल ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं नहीं प्रारंभ हुई थी, ऐसे जगह जगह ब्रांचेस नहीं थी। केवल शिव बाबा ने सभी से तपस्या कराई।
दादियाँ सुनाती हैं कि ब्रह्मा बाबा खुद अपने जीवन में शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 2 बजे 2:30 बजे उठकर खुद शिव बाबा को याद करते। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड है। हम लोग याद इनको नहीं करते, याद किसको करते? शिव बाबा। तो देखिए क्यों ये 2-2 बजे उठते थे? जिसको शिव बाबा ने अपने कर्तव्य का माध्यम बनाया, उस आत्मा को भी तो इतना पावरफुल चाहिए ना। इसलिए ये सुबह उठकर मेडिटेशन, बाबा को याद करते। 14 साल की तपस्या के बाद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर 1950s के अंदर सिंध हैदराबाद से माउंट आबू राजस्थान शिफ्ट हो गया और तब से लेकर आज तक इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। जिन्होंने देखा इस संस्था का मुख्यालय, विजिट किया माउंट आबू, हाथ ऊंचा करें। अच्छा, बहुत बहुत। इतनों ने देखा यहाँ, बहुत अच्छी बात है। तो जब मुख्यालय माउंट आबू शिफ्ट हुआ तो शिव बाबा ने एक आदेश दिया। अब सुनिए, बाबा ने कहा जो शिव बाबा की प्रवेशता हुई है, खुद परम पिता आकर ज्ञान दे रहे हैं, परम पिता आकर योग सिखा रहे हैं, वो अब आप भारत के कोने कोने में, गांव गांव में जाकर सब आत्माएं जो शिव बाबा के बच्चे हैं, उन्हें सत्य ज्ञान की रोशनी दो। भगवान जो मेडिटेशन सिखा रहे, उस मेडिटेशन को सिखाकर सबका जीवन सुख शांति से भरपूर करो। तो इस लक्ष्य को लेकर, किसी को नींद तो नहीं आ रही? कहानी सुनते हैं ना तो नींद आ जाती। 2-4 सो रहे, जरा अड़ोसी पड़ोसी तो हिला दो थोड़ा, ठीक है? कभी कभी मजा आता है, सुबह सुबह कहानी सुन रहे। हाँ, अच्छा, कोई नहीं सो रहा, अभी उठ गए। 2-4 थे ना, मुझे दिख रहे थे, इसलिए मुझे कहना पड़ा। हाँ, तो इस लक्ष्य को लेकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांचेस खुलना प्रारंभ हुई, सेवाएं प्रारंभ हुई। दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, सब तरफ ब्रांचेस, धूम विस्तार मचा सेवाओं का। पर लक्ष्य एक ही था, शिव बाबा के अवतरण का समाचार सबको दे देना, ताकि कोई भी आत्मा, नॉट अ सिंगल वन, शिव बाबा को कह सके, हे परम पिता, आप इस सृष्टि पर मनुष्य तन के अंदर प्रवेश किया, सत्य ज्ञान दिया, मेडिटेशन सिखाया, मैं भी आपका बच्चा इस सृष्टि पर था, मुझे आपके आने की खबर नहीं मिली, नहीं तो मैं भी आता, ज्ञान सुनता, मेडिटेशन सीखता, आपसे मिलता। तो इस लक्ष्य को लेकर भारत के कोने कोने में, देश विदेश, फिर तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, सेवाएं विस्तार होती गई। अब हम आपको शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा के जीवन की 2-3 मुख्य विशेषता सुनाती। पहली विशेषता, संपूर्ण समर्पण। जिस घड़ी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने तन, मन, धन, संबंध, फैमिली, सब समर्पण।
दूसरा, ब्रह्मा बाबा को हमेशा था मैं यज्ञ का ट्रस्टी हूं, काम शिव बाबा का है। तीसरा सुनाया मुख्य विशेषता ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना। अब ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर की आयु हो गई 93 इयर्स। 1969 माने 1936 जब इनकी 60 साल की आयु थी तब शिव बाबा ने प्रवेश किया, और जब 1969 93 इयर्स इनकी शरीर की आयु थी तब इन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग किया और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए। जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो सब तरफ ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचेस खुल गई, बाबा के बच्चे बढ़ गए। सबके अंदर एक प्रश्न था कि अब शिव बाबा किसे माध्यम बनाएंगे, क्योंकि शिव बाबा का एक प्रॉमिस है सृष्टि की आत्माओं से। शिव बाबा का अवतरण क्यों हुआ, कोई बता सकते? इतना सुना उसमें से? बिल्कुल राइट आंसर दिया। कहां से आंसर आया? राइट। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश और नई सतयुग की स्थापना। तो शिव बाबा ने कहा जब तक नई सृष्टि स्थापन नहीं हो जाती शिव बाबा का कर्तव्य चलता रहेगा। पर प्रश्न उठा भौतिक शरीर की तो एक लिमिट होती है ना, कि अब शिव बाबा किसे माध्यम बनाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद शिव बाबा को भोग लगाया। फिर शिव बाबा ने आदरणीय गुलजार दादी जी, आप नीचे जाएंगे ना मेडिटेशन रूम में, वहां ब्रह्मा बाबा के नीचे एक फोटो देखेंगे, तो गुलजार दादी जी को अपने कर्तव्य का माध्यम बनाया। तो 1969 से लेकर 2017 तक जिसे शिव बाबा ने माध्यम बनाया वो थी आदरणीय गुलजार दादी जी। और 2017 के बाद अब शिव बाबा का काम गुप्त रूप में चल रहा है। सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट बाबा ने बनाए, एक 1936 से 1969 तक ब्रह्मा बाबा, और 69 से लेकर 2017 50 साल से ऊपर का पीरियड किसको बनाया? गुलजार दादी। बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं, ये तो हम शॉर्ट में सुना रहे। तो वर्तमान समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जिनके भौतिक शरीर की आयु 97 इयर्स हो गई। और ब्रह्मा कुमारीज की 140 देशों में, कितने देश? भारत सहित 140 देशों में बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, 8700। और गांव-गांव मोहल्ले में तो बहुत है। और हमारे जैसे 25,000 बहनें समर्पित है और लाखों की संख्या में गृहस्थी है जो यहाँ की शिक्षाओं को फॉलो करते देश विदेश में भी। और हेडक्वार्टर बता दिया माउंट आबू। तो मीठे भाई बहनों, अब आज के लेसन का मक्खन शुरू करें उसके पहले क्या सुना आज कि जिसे लोग खोज रहे हैं, इंतजार कर रहे प्रभु आओ, आपको ये खुशखबरी सुना दी। वो ज्योति बिंदु शिव बाबा का अवतरण 1936 में मनुष्य तन में हो चुका है और
खुद शिव बाबा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। खुद शिव बाबा आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं। अब ये चॉइस आपकी है कि डायरेक्ट परम आत्मा का ज्ञान सुनो, डायरेक्ट परम आत्मा से मेडिटेशन सीखूं, डायरेक्ट उससे वरदान लूं, या क्या करूं। चॉइस आपकी है। ये हमने आपको सत्य समाचार सुनाया है, आज की दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जो दुनिया वाले इस खबर से बेखबर है, पर उनको ही समझ में आती है जिसके पुण्य फलीभूत हुए। अब मैं आज के लेसन का मक्खन सुनाती, क्रीम। अब देखिए, आप सबको आज शिव बाबा के आने का समाचार मिला, तो आज से आप सबका एक नया अलौकिक ईश्वरीय जन्म हुआ है। कैसे, पहले सुनो, फिर तालियां बजाना इकट्ठे। आज तक अभी परिचय मिल गया, शिव बाबा मेरा पिता, पर भगवान के रचे यज्ञ का परिचय मिला। तो ऐसे ही बाबा ने अपने अवतरण का समाचार नहीं दिया। अवतरण का समाचार देना माना इस सृष्टि की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर शिव बाबा ने आपको अपनी गोद में लाया है। पहले पूरा सुनो, फिर होलसेल ताली बजाएंगे। गोद में लाया माना आज से आप शिव बाबा के यज्ञ के, शिव बाबा के रचे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार के क्या बन गए? सदस्य नहीं, बालक। क्या बन गए? बालक। तो देखिए भाई बहनों, कोई बच्चा गरीब हो और उसको गुरु गोद ले ले, कोई राजा गोद ले ले, साहूकार गोद ले ले, तो कितना समय बदलता है उसका धनवान बनने में? कितना समय लगेगा? एक क्षण। तो हम सब आत्माएं तनाव वाला, दुख वाला, डर वाला जिंदगी जी रहे थे। आत्मा को शिव बाबा ने अपनी गोद में लिया है, इस यज्ञ में लाया है, इस परिवार का बालक बनाया है। तो अभी से मैं शिव बाबा की गोद में आ गई, माना शिव बाबा के जो खुशी, शांति, आनंद, ज्ञान, उस सारे खजानों का क्या बन गई? मालिक। तो आज से तनाव है, डिप्रेशन है, डर है, ये सब पुरानी बातें अभी तक की। शिव बाबा ने गोद में लिया है, अपने अवतरण का समाचार दिया, अपने रचे यज्ञ का बालक बनाया। तो अब इस इंजेक्शन को बोलिए मेरे साथ, हाथ ऊपर करके जोर से बोलेंगे, मैं भगवान का हूं, भाग्यवान हूं, मुझ जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। वाह, मेरा मिलन भगवान से हो गया। ठीक है, अब बजा दीजिए चाली। तो शरीर की डेट ऑफ बर्थ सबकी अलग अलग। आपकी आत्मा का आज अलौकिक जन्म शिव बाबा की गोद में, शिव बाबा के परिवार में हुआ है। किसी को जन्मते ही गुरु की गोद मिल जाए तो भाग्यवान समझते हैं। तो आपका तो जन्म ही ऊंचे ते ऊंचे भगवान के
ईश्वरीय परिवार में हुआ, राज परिवार नहीं, कौन से परिवार, और गुरु की गोद नहीं, किसकी गोद, शिव बाबा की गोद। तो आज आप सबको एक होमवर्क करना है। आज मेडिटेशन के बाद आप सबका बहुत सुंदर ईश्वरीय जन्म उत्सव मनाया जाएगा। शिव बाबा की गोद में आए हो ना, तो कोई उठिएगा नहीं, बहुत सुंदर रहेगा वो। पर उसके पहले आज का होमवर्क, आज आप सबको शांति में बैठकर शिव बाबा के नाम एक चिट्ठी लिखनी है। कहाँ डालना, क्या करना, वो सब बताते। पर नया जन्म हुआ तो शिव बाबा को माता पिता उसको सामने रखें, और बचपन से लेकर अभी तक की पूरी जीवन कहानी, अच्छा बुरा जो भी हुआ, वो सब आप शिव बाबा को लेटर में लिख दीजिए। क्या क्या लिखना हम समझते पहले, क्या पहले सेट कर दो उनको, क्या प्रॉब्लम हुई भाई, चेयर, ओके। चलिए सुनिए, अब क्या लिखना चिट्ठी में। कोई गलतियां हो गई आपसे जो बार बार मन को खाए जा रही है, आज नए ईश्वरीय जन्म की वेला पर गलती बाबा को लिख देना, तो बाबा आज आपको क्षमा दान देंगे और आप अपने नए ईश्वरीय जीवन की, खुशनुमा जीवन की शुरुआत कर सकेंगे। कोई चिंता आपको सता रही है, माना टोटल जीवन की नैया किसको समर्पित कर दो, बाबा को। और चिट्ठी डालना कहाँ, आज सारा दिन लिखिएगा और शाम को आइएगा 6 से 7 के बीच, जिसको जब समय मिले 10 मिनट के लिए आना है। नीचे जो मेडिटेशन रूम है वहां बैठिएगा, जो चिट्ठी में लिखा है दिल से बाबा को सुनाइएगा। कोई भी बोझ नहीं रखना आज। और आप जाएंगे देखेंगे बहुत बड़ा लेटर बॉक्स लगा है वहां, तो बाबा के रूम में बैठने के बाद लेटर बॉक्स में अपनी चिट्ठी डाल दीजिएगा, नाम लिख देना। हम लोग नहीं पढ़ेंगे उसको, सीधे माउंट आबू शिव बाबा के पास पोस्ट कर देंगे। है? आपके और शिव बाबा के बीच प्राइवेट रहेगा। कई सोचते हैं दीदी बाबा को तो सब पता है क्या क्या गड़बड़ घोटाले किए, तो उनको सब पता है, पर आप लिख कर दे देंगे, माना आपके अंदर से वो कचरा खाली। और नहीं दिया, वो कचरा रह गया, तो फिर कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कभी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी, कभी एसिडिटी हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क, शाम को सबको आना है 6 से 7 के बीच। प्रवचन नहीं चलेगा, आना है, बाबा के कमरे में बैठना है 10 मिनट 15 मिनट। फिर किसी को व्यक्तिगत कोई प्रश्न पूछना है, कोई बात नहीं समझ में आई तो दीदी भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं और चिट्ठी डालकर जा सकते हैं। ये आज का होमवर्क। तो आएंगे ना सभी शाम को। भगवान को चिट्ठी लिखने की एक अवसर मिला है। व्हाट्सएप पे काम नहीं चलेगा, वहां ईमेल भी नहीं चलता है, कलम चलानी पड़ेगी। ठीक है, उस पे लिखना शिव बाबा के नाम पत्र और नीचे अपना नाम। नहीं तो शिव बाबा सोचेंगे शिविर तो इतने भाई बहन सुन रहे हैं, कौन से बच्चे की चिट्ठी है। ठीक है, तो सब चिट्ठी लिखिएगा आज। चलिए अब हम मेडिटेशन की अनुभूति करते हैं। कल का विषय अनाउंस कर देती हूँ, महाविजय उत्सव। कौन सा उत्सव? कल सुनाएंगे सृष्टि चक्र का ज्ञान। कल का लेसन आपके आने वाले दिनों की
जीवन की लाइफ स्टाइल तय करेगा। इतना जो 8-9 दिन से सुन रहे हैं, मुझे आगे जीवन में क्या करना है, मेरी लाइफ का एक्शन प्लान। ऐसा नहीं बस सुन लिया, उत्सव मना लिए, तालियां बजा ली, मुझे क्या करना है वो सब कल बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अभी मेडिटेशन की अनुभूति। अलर्ट होके बैठ जाए। अपने आप को जगत की शोरगुल से दूर, ऊंची पहाड़ी पर बिठा दीजिए। सुबह का खुशनुमा वातावरण, पंछियों की आवाज, उगता सूरज, प्रकृति सौंदर्य बिखराए। चलिए अपने भाग्य के गीत गाएं। अपने मस्तक पर अपने भाग्य का सितारा चमकता देखिए। आहा, मुझ जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। मुझे आत्मज्ञान मिला। वाह मेरा भाग्य, वाह। मुझे सत्य पिता की, परम पिता की सत्य पहचान मिली। वाह, आज तो शिव बाबा ने दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर मुझे अपने रचे यज्ञ में, अपने रचे परिवार का बालक बना लिया। मैं आत्मा ईश्वरीय परिवार का बालक बन गई। मेरा सबसे ऊंचा जन्म शिव बाबा की गोद में जन्म। आत्मा का अलौकिक दिव्य जन्म ईश्वरीय गोद में हुआ। बाबा को सामने देखते रहे। ज्योति बिंदु शिव बाबा सामने चमक रहे। बाबा से बात करिए, प्यारे शिव बाबा। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर मुझे अपने परिवार का बालक बनाएंगे। प्यारे बाबा, भक्ति में तो आपके एक क्षण के दर्शन के लिए ये अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी थी। पर वाह बाबा वाह, आपने तो मुझे अपनी गोद का बालक बना लिया। आप तो मेरी जीवन यात्रा के परम मित्र बन गए।
सचमुच कभी स्वप्न में भी नहीं था इतने समीप हो जाएंगे हम भगवान के। अनुभव करे, शिव बाबा कह रहे, बच्चे आज से तुम अपना सारा बोझ, जिम्मेवारियां मुझे दे दो। तुम बादशाह बन जियो। बाबा कह रहे, प्यारे बच्चे आज से तुम अकेले हो ही नहीं, हजार भुजाओं वाला भगवान तुम्हारे साथ है। प्यारे बच्चे आज से अपने मस्तक पर विजय का तिलक चमकता देखो। हर श्रेष्ठ कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कितनी अद्भुत घटना आज इस सृष्टि रंगमंच पर हुई। बाबा ऐसे दुख वाले जीवन से निकालकर, चिंता की चिता से निकालकर, उलझन समस्याओं वाले जीवन से निकालकर आपने मुझे अपनी शीतल छत्र छाया में लिया। प्यारे बाबा ऐसे तनाव मुक्त जीवन देने के लिए, खुशनुमा निर्भय जीवन देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। अनुभव करें, इस ईश्वरीय जन्म पर शिव बाबा अपना प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। ये प्रभु प्यार मेरे जन्म जन्म के दुख दर्द समाप्त कर रहा है। नए जन्म की वेला पर बाबा सारे खजाने बरसा रहे, खुशियां बरस रही है, ज्ञान बरस रहा है, शांति बरस रही है। वाह बाबा वाह, मेरे पुण्य जन्म जन्म के फलीभूत हो गए। आज शिव बाबा ने मुझे ईश्वरीय जन्म, अपने परिवार का बालक, अपनी ईश्वरीय गोद में ले लिया। मेरे जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। पाना था सो पा लिया। वाह मेरा भाग्य वाह। धीरे धीरे आंख खोलेंगे। आपके नए जन्म की खुशी स्वर्ग के देवी देवताओं तक भी पहुंच गई है। उन्हें भी एहसास हुआ है कि शाहबाद में कुछ महान आत्माओं का जन्म शिव बाबा की गोद में हुआ है। तो ईश्वरीय गोद
ईश्वरीय परिवार में दिव्य जन्म देने की खुशी में जन्म उत्सव घंटियों के साथ देवी देवताएं आ रहे। आपको आशीर्वचन देने के लिए देवी देवताओं का स्वागत। जन्म उत्सव घंटियां, जोरदार तालियां बजाएं। देवी देवताएं उतरकर आप पर पुष्पों की वर्षा करेंगे। क्यों? कि ये हीरे जैसा जन्म है, सबसे ऊंचा जन्म, ईश्वरीय जन्म, ईश्वर की गोद में और ईश्वर के परिवार में। तो जब ये पुष्प बरसाएं उस समय तालियां नहीं बजाना, बहुत प्यारा गीत बजेगा, गीत सुनते जाइएगा। गीत का एक एक शब्द आनंद देगा और गीत के साथ ये फूलों की वर्षा करेंगे। तो उस समय सोचना, बाबा अपने खजानों की बरसात मुझ पर कर रहे हैं। तो देवी देवताओं से निवेदन, पुष्प वर्षा प्रारंभ होगी। गीत खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम,
ये देवी देवताएं मुबारक दे रहे हैं, जोरदार तालियां जलती रहे। अपने को ही मुबारक दीजिए, जोर से। ईश्वरीय जन्म हुआ है। प्रभु परिवार के वरदान दे रहे देवी देवताएं। जोर से तालियां। ओम शांति। ये किस चीज की मुबारक मिली? शिव बाबा की गोद में आने की, शिव बाबा के सारे खजानों के मालिक बनने की। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत प्यारा गीत बजेगा, उस पे आपको अपने जन्म की खुशी में रास करना है, ठीक है ना? बहुत प्यारा गीत रहेगा वो, पर उसके पहले मेरे साथ बोलिए, मेरे जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। वाह मेरा जन्म ईश्वरीय गोद में हुआ, मैं ईश्वरीय परिवार का बालक बन गया। अब आज से ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में हूं, बोलिए मैं खुशियों के खजानों का मालिक हूं। अब अकेले नहीं है, आज से 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज से मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। वाह मेरा भाग्य वाह। हाँ, सबको लग रहा है कि नया जन्म बाबा की गोद में। तो चलिए अभी बहुत प्यारा गीत बजेगा, तेरी चाहत का। तालियां बजा रास करेंगे देवी देवता। आप खड़े हो जाएं, आपको भी रास। राधे कृष्ण। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगो मुझको खुदा मिल
सभी बैठ जाएंगे। आज प्यारे बाबा के घर में जो हमारा पिता है, स्वयं जगत का पिता, विश्व जगत नियंता, उसके हम बच्चे हैं। भक्ति में तो आज तक हम उससे मांगते आए थे, कभी शांति मांगी तो कभी खुशी मांगी, तो कभी प्यार मांगा, तो कभी धन मांगा, तो कभी बच्चा मांगा, तो कभी दौलत मांगी। और सोचने की बात ये है कि पिता परमात्मा तो हमारा माता पिता, बंधु सखा, स्वामी साथी सब कुछ है। दुनिया में कहा जाता है पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। जैसे दीदी बता रहे थे कि गरीब का बच्चा साहूकार की गोद में चला जाए तो उसको कितनी खुशी होती है। गरीब का बच्चा साहूकार की गोद में जरूर जाता है। कभी आपने सुना है कि साहूकार का बच्चा गरीब ने गोद लिया है, या किसी साहूकार का जिगरा करता है ऐसा कि वो अपने बच्चे को किसी गरीब के घर में दे दे? ऐसा हिस्ट्री में कहीं पर सुनने में और देखने में नहीं आता। यही आता है कि गरीब का बच्चा साहूकार जरूर अडॉप्ट कर लेते हैं। और हमारी आदरणीय पूनम दीदी जी ने अपने सफल प्रयास के द्वारा 23 वर्षों से अनेकानेक भटकी हुई आत्माओं को, जो अपने पिता से विमुख थी, ऐसी आत्माओं को शिव बाबा की गोद में डाल दिया, एडॉप्शन करा दी। और मैंने जहां तक सुना है कि एडॉप्शन जब होती है तो उसमें लिखा पढ़ी होती है, और लिखा पढ़ी के बाद कोई भी उस पर कोई कानूनी तरीके से ही सारा कारोबार होता है, तो कोई अपना बच्चा वापस नहीं ले सकता। तो यहां पर भी आपकी गुप्त रीति लिखा पढ़ी हो चुकी है। हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम श्री मार्कंडे ऋषि की धरती पर रहते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जब शिव भगवान हमारे साथ है तो महाकाल भी हमसे क्या दूर भाग जाते हैं। तो इसलिए हम तो ऐसी धरती पर रहते हैं, मार्कंडे ऋषि की धरती पर। हमेशा अपने कॉन्शियस में रखना है, मैं सन ऑफ गॉड, भगवान का बच्चा हूँ, आज्ञाकारी हूँ, ईमानदार हूँ, वफादार हूँ। और ऐसी ढेर सारी दुआएं आपके पास हमारी पूनम दीदी की, हम सब बहुत सारी बहनें आई हैं। 1 मिनट के लिए हमारे एरिया की सारी बहनें आए स्टेज पर। चलिए बनाओ ना, आएंगी तो बहुत सारी बहनें। और ऐसा अद्भुत दृश्य कल आपको मिलने वाला है। शैली बना करके सुनाएंगी कल का प्रोग्राम। शैली बहन कल का सारा प्रोग्राम बताएंगी। ओम शांति। एक बार फिर से आप सभी को आपके अलौकिक जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। इस नए जन्म में आप सदा स्वस्थ रहे, सदा अमर रहे, परमात्मा की गोद में उनके प्यार में सदा पलते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आज का यह अलौकिक जन्मोत्सव सभी के दिल में सदा का यादगार बना रहेगा। कल भी इसी तरह से हम महाविजय उत्सव मनाएंगे। सभी बुराइयों पर, हर तरह की निगेटिविटी पर विजय प्राप्त करने का यह दिवस होगा, जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे। और इसमें विशेष हमारी अंबाला कैंट के सब जोन के अंतर्गत जितने सारे सेवा केंद्र हैं, तो उन सभी सेवा केंद्रों की समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें भी यहाँ पर उपस्थित होंगी। और उनके साथ मिलकर हम शिव बाबा का झंडा लहराएंगे, अपने दिल में भी और पूरे विश्व में भी। तो कल विजय पताका लहराने का दिन है, अपनी विजय उत्सव मनाने का दिन है। और इसी के साथ कल एक और सेलिब्रेशन को हम जोड़ रहे हैं, और वह है विशेष जिस भवन में हम बैठे हैं, इसका 4था वार्षिकोत्सव। 2019 में इस भवन में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत हुई,
और वह सेवाएं आज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची हैं। तो इसका वार्षिकोत्सव हम सभी मनाएंगे और साथ ही हम यहाँ आदरणीय नीति दीदी और नीजा बहन जो यहाँ की ईश्वरीय सेवाओं को संभाल रहे हैं, आप दोनों का भी लौकिक जन्मोत्सव मनाएंगे। तो कल 4 गुना सेलिब्रेशन होगा। रोज एक उत्सव तो हम मनाते ही हैं, कल 4 उत्सव हम सभी ने मनाने हैं, इसलिए सभी अवश्य समय पर आएंगे और अच्छे से आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कल और परसों के जो 2 दिन हैं बहुत बहुत विशेष हैं, हम सब की लाइफ में बहुत नए वरदान प्राप्त कराने वाले हैं। इसलिए आप स्वयं तो आए ही आए, लेकिन आपके सभी जो मित्र संबंधी रिश्तेदार आदि हैं उनको भी अवश्य इनवाइट करें। सैटरडे संडे, और जितना पहले आएंगे उस तरह से स्थान भी व्यवस्थित रूप से आप सभी को मिल जाएगा। इसलिए सुबह 6 बजे से पहले सभी आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू।